पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्र कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अस्ति सस्तरुणिकराग्रविलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण। हस्तनस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराक्रमं सस्तनिबद्धनीशं अस्त्रावृतम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। परत अखिलेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछल कल्पतरु अक्रनंदित विनंदित श्री बाल गोपाल लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त श्रद्धालुगण मातृवृंद, रायपुर छत्तीसगढ़ से पधारे आप और मैं, साथ ही साथ इस YouTube के माध्यम से जितने श्रोतृवृंद इस पावन कथा रस का श्रवण पान कर रहे हैं, हमारे साथ ये विद्वत आचार्यगण, सारे संगीताचार्य, हम सभी के हृदय में विराजित श्री राधा माधव की प्रतिमूर्ति को मेरा नमन वंदन प्रणाम। आप सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे, राधे राधे, हरि ओम। ओम जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म के पुण्य का उदय होता है तो कहीं जाकर ऐसे पावन अवसर में आने का, ऐसे पावन अवसर में बैठने का हमें ये पुण्य, वास्तव में ये पुण्य परिणाम ही है। ऐसे अवसर में आ जाना। ओम ओम भैया थोड़ा सा ना डेप्थ दीजिए इसमें, है ना। ओम ओम ओम, इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा कम करिए मॉनिटर में। ओम हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो वेदव्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। न जाने कैसा प्रारब्ध होगा हमारा, कैसा पुण्य अर्जन हमने किया है, कैसा सिंचित हमने अपना पावन भाग्य किया कि कम वाट में चाहे जैसे हो अंततः हम यहाँ पहुँच गए। मैं जानता हूँ आप सबको बड़ा कष्ट हुआ, खूब तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन हृदय से एक बात कहूँ कि जो देरी और दूरी से डर गया उससे परमात्मा कभी नहीं मिलते। देरी होती है, दूरी भी खूब है। आप और मैं जहाँ आए हैं, जो हमारा निज निवास है, वहाँ से 1200-1500 किलोमीटर दूर
लेकिन एक भक्त की जिज्ञासा जब होती है, जब प्यास बड़ी होती है, ऊंची प्यास है, तो सच कहता हूं आप 2 कदम चलते हैं, मेरा परमात्मा 1000 कदम चलकर आपको आलिंगन करता है। और वही हमारे साथ हुआ। हमने तो केवल आरंभ करने का संकल्प लिया। क्या होता यदि संकल्प के बाद ये श्वास जो अंदर गई वो बाहर ही ना आ पाती? क्या होता यदि हमने संकल्प तो लिया लेकिन मेरे परमात्मा की कृपा का प्रभाव ना होता और वो संकल्प निस्तेज निष्परिणाम बस विगलित होकर वहीं थम जाता? तो बंधु सच कहता हूं, ये बात केवल आपके लिए नहीं मेरे लिए भी है। आपने संकल्प लिया, मैंने उस संकल्प को स्वीकार किया और आपका करने का संकल्प मेरा, आपका करवाने का संकल्प मेरा, करने का संकल्प। ये ठाकुर जो बैठा है उसकी कृपा का ऐसा प्रवर्षण हुआ कि आपके करवाने और मेरे करने का संकल्प पूर्ण हो गया। आज आप और मैं यहां बैठ गए। ये बड़ी बात है, सच में बड़ी बात है। अभी आज मैं 4 दिनों से यहाँ पर हूँ और निरंतर ब्रज की गलियों में डोले जा रहा हूँ। ब्रज भाषा में घूमने को डोलना कहते हैं। एक शब्द तो मेरे कान में पड़ गई, मुझे बड़ा आनंद आया। वैसे तो कथा के आरंभ में हम सब कृष्णाष्टकम करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा भाव बनता है कि हम सब ने खूब कष्ट झेला। अब इसे हम जो कष्ट मानते हैं, वास्तव में जिनके होंठों में हंसी और पांव में छाले होंगे वही सच्चे चाहने वाले मेरे कृष्ण को पाने वाले होंगे। आप कल से यहाँ जब डोलेंगे इधर उधर, आप देखेंगे कि अमीर अमीर परिवार के लोग, कोई अमेरिका से है, कोई बर्मिंघम से है, कोई साउथ अफ्रीका से है, वो इस ब्रज की गलियों में इधर उधर डोलते रहते हैं। ब्रजवासियों की मधुकरी के लिए तरसते रहते हैं कि कोई आकर उनकी हथेली में एक मधुकरी डाल दे। बस इतनी ही प्यास, जिन्होंने 2-2 हजार 3-3 हजार करोड़ की संपत्तियों का भी त्याग कर दिया है। बस ब्रज गली में एक ही प्यास है कि मेरे गोविंद के जो वैष्णव हैं उनके चरण रज मेरे माथे में पड़ जाए। बस एक प्यास, इस एक प्यास के कारण बस साधु बाबा किसी गलियारे में बैठकर पड़े, केवल एक ही प्रतीक्षा और एक ही गान। साची प्रीत जो तुम संजोड़ी, तूने संजोड़ी अवन संग तोड़ी। साची प्रीत साची प्रीत जो तुम संजोरी, अवन सन तोड़ी। एक ही बात की साची प्रीत जो तुम सन जोड़ी। मैं जहां मेरे हारमोनियम को तेज करिए, बाकी कम करिए। मैं जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम संग जोड़ो, तुम संग जोड़ो अवन
संग तोड़ो साची। सभी गाएं। जो तुम संग जोड़ो, तुम संग जोड़ो, पवन संग तोड़ो साची प्रीत। हरि बोल। जो तुम संग जोड़ो, तुम सन जोड़ो, पवन संग तोड़ो। मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा। तुम संग और मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा। तुम संग और न देवा। जहाँ जो तुम संग जोड़ो, तुम संग जोड़ो, पवन संग तोड़ो साची प्रीत। जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी, अवन संग तोड़ी। मन क्रम वचन तुम्हारी बातें, मन क्रम वचन में केवल तुम्हारी बात हो। तो साची प्रीत जोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं और कोई भी कार्य यहाँ पर ना रहे। जब 7 दिन यहाँ पर हम बिताएं तो साची साची प्रीत जोड़े। अब यदि मैं साची कहता हूँ या सच कहता हूँ तो एक ही बात है कि सच हरि भजन जगत सब सपना। सच हरि भजन। तो जो बातें आपके मन को मनमोहन से जोड़ती है वही साची बात है, और जो बातें आपके मन को जड़ से जोड़ती है, जो दुनिया से जोड़ती है, वो केवल और केवल खोखली बात है। या यूं कह दें कि पुण्य तो केवल यहाँ पर वही है जो ईश्वर का चिंतन करे। पुण्य एक ही बात है कि हर वो बात जो ईश्वर से मिला है वो पुण्य, हर वो बात जो संसार के पास ले जाए वो केवल और केवल पाप और कुछ नहीं। तो बंधु, आज चूंकि समय का अभाव है, 11:30 हो चुके हैं। हम सबका मनोभाव ऐसा है कि आज हमें बैठना था। आज महात्मा की सारी परायण को पंडितों ने तो कर लिया। हम 2-3 बिंदुओं की बात करेंगे और एक छोटा संकीर्तन करके आज की कथा को विराम देंगे। बस वो बात ये है कि भागवत महापुराण में हम सब मिलकर नित्य गोता लगाएंगे, नित्य गोता करेंगे 7 दिवस। तो ये 7 दिन जो है ये 7 दिन की शुद्धि होगी। लेकिन पिछले 7 दिनों का क्या जो अब तक बीता। तो भागवत जी में बड़ी पावन बात है कि 7 दिन की कथा में 7 दिन की तो शुद्धि होगी, बीते हुए अनंत 7 दिन की शुद्धि होगी। और चूंकि वृंदावन धाम में हम कथा सुनते हैं तो आने वाले अनंत 7 दिन की भी शुद्धि होगी। तो कुल मिलाकर हम सब अपने कुल को पवित्र करेंगे, अपनी धरनी को पवित्र करेंगे। इस धराधाम में बैठकर हम अपने मन को पवित्र करेंगे। कष्ट तो हुआ, हो सकता है कि व्यवस्थाओं में और कष्ट हो, लेकिन सच कहता हूँ जब
उद्देश्य गोविंद से मिलन हो तो सारे कांटे भी फूल बन जाते हैं। भीष्म पितामह ने हजारों हजार दिन तक बाणों की सैया में सोकर केवल एक ही नाम लिया, एक ही काम किया, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। केवल मेरी मति को आप धारण करें, केवल मेरी मति को धारण करें। तो ये बड़ा पावन स्तुति है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा मधुपति। भैया सात्वत पुंगवे विभुम्नि, ये हम सब एक साथ गान करेंगे। प्रयास करूंगा कि भागवत के मूल अलग अलग गान को हम सब मिलकर करें। तो आइए, आज अवगाहन की बेला है, तो भागवत जी के प्रथम मंत्र को सभी मिलकर एक साथ गान करें। सच्चिदानंद रूपाय, सभी मेरे साथ कहें, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय, तापत्र विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। बस एक मंत्र से हम सब आज भागवत जी के कपाट को खोलेंगे, और जब ये कपाट खुलेगा तो यहाँ खूब चिंतन की गहराई और खूब दर्शन की ऊंचाई है। हम 7 दिनों की पावन यात्रा करेंगे। आज मेरा ऐसा मनोभाव बना कि ब्रज में एक संत की गाथा आती है। देखिए, ब्रज भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर आ जाना, बैठ जाना बड़ी बात है। हम तो 7 दिन बिताएंगे। तो आज से हम सब अपने सारे काम से निवृत्त हो जाएंगे और केवल कथा में प्रवृत्त होंगे। हम सबका उद्देश्य दिन और रात केवल एक, कि मेरे कान्हा को रिझाना है। आपका उद्देश्य हो सकता है कि अपने पितरों पितामह के मुक्ति के लिए हो, लेकिन एक बात मैं कह दूं कि ये जो साप्ताहिक दिवस है, ये मुक्ति तो बड़ी आसानी से देती है। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भैया मुक्ति तो बड़ी इजी बात होती है जो मिल ही जाती है। यदि यहाँ हम बैठे हैं तो हमारा प्रयास हो कि हम सबके हृदय में भक्ति महारानी उतर जाए, ज्ञान और वैराग्य उतर जाए। बस इससे बड़ी कामना नहीं हो सकती। भक्ति बड़ी ऊंची चीज होती है। प्रयास करें कि ज्ञान और वैराग्य में ठहराव आ जाए, और याद रखें उत्कृष्ट भक्ति लेकर हम यहाँ से जाए। यहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ध्यानी आए। एक ब्रज की बड़ी पावन कथा है, और ये सच्ची कथा है। एक पंडित जी, जैसे मैं कथा करता हूँ वैसे ही कथा कर रहे थे, तो भागवत जी में एक बड़ा पावन मंत्र आता है, हमारे गोविंद के स्वरूप का दर्शन कराता है वो मंत्र, कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रङ्गाणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहापीडम नटवर वपु, बड़ा पावन सौंदर्य का गान है कि मेरे गोविंद दिखते कैसे हैं। अलकावली लटकी हुई है और ठुमक ठुमक टेढ़ी चाल चलते हुए जब मेरे गोविंद आते हैं, और ये वर्णन जब पंडित जी करते हैं तो पंडित जी के वर्णन को पीछे उसका ही ग्वारा जो था, जो उसके गौशाला का सेवक था, वो सुन रहा था कि हमारे ठाकुर जी की इतनी सुंदर मूर्ति। और आज भी ठाकुर जी आते हैं ब्रजभूमि में, और आज भी अपने भक्तों को आनंद करते हैं, आलिंगन करते हैं। भाव के बस में है भगवान,
भाव है तो मेरे परमात्मा आज भी आते हैं, ब्रज में आज भी है। बस वो भोला भाला था, उसके मन में बात बैठ गई। और जैसे ही मन में बात बैठ गई और पंडित जी कहने लगे कि भंडारी वन में, भंडार वन जो है वहां तो गोविंद का नित्य दर्शन होता है। जैसे यहाँ ब्रज के महात्मा कहते हैं ना कि निधि वन में आज भी मेरे गोविंद महारास करते हैं। अब वो ग्वारा तो बड़ा सीधा साधा था, बड़ा सरल था, इतना सरल था कि लोग उसे भोंदू कहते थे, भोंदू मल। सब लोग कहते थे भोंदू इधर आ, भोंदू ऐसा कर, भोंदू वैसा कर, क्योंकि बड़ा सीधा था, सरल था। उसने बात सुन ली और जब बात सुनी तो मन में बात बैठ गई। बंधु, दो लोग बड़े मेरे गोविंद के प्रिय है, एक तो सच्चा ज्ञानी, एक सच्चा ज्ञानी और दूसरा सच्चा अज्ञानी। या तो आप सच्चे ज्ञानी बन जाएं या सच्चे अज्ञानी बन जाएं। कभी कभी ऐसा भी भान होता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, वो महामूर्खता की श्रेणी में आता है। मेरे कान्हा कहते हैं भैया या तो तू बुद्धू होगा तो मिलूंगा या बुद्ध बन जा, इस बीच में कभी मत अटक। और ये सच्चा अज्ञानी था, ऐसा अज्ञानी था कि हर बात को मानता था, इस बात को भी मान गया। क्योंकि सच्चा अज्ञानी भोला बड़ा होता है, इसीलिए इसे भोंदू कहा जाता है। दुनिया कहती है कि ये तो मूर्ख है, लेकिन सच कहता हूँ ये सच्चा जन है मेरे गोविंद का। और आज इसने मान लिया कि मेरे गोविंद आज भी आते हैं। और भंडार वन में जब गौ चराने गया ना, तो बस बांसुरी बजाकर परमात्मा को पुकारने लगा। ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, अभी की बात है। पुकारने लगा, आओ नाथ, आओ प्रभु, आज तो हम रोटी ही तब खाएंगे जब आप दर्शन देंगे। हमने सुना है सबका तू सुनता है, हमारा भी सुन ले नाथ। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाऊंगा। बस पुकारने लगा, बार बार पुकारने लगा। मेरे परमात्मा बड़े कौतुकी हैं, मेरे गोविंद दर्शन देते हैं और जब दर्शन पाते हैं वो तो अभिभूत हो जाते हैं। वो कहने लगे कान्हा आप वही ठाकुर हो जिसकी चर्चा हमारे गुरुजी करते हैं। वो कहने लगा हाँ मैं वही ठाकुर हूं। तो वो भोला भाला भोंदू कहने लगा प्रभु जी हमने जितना सुना था आप उससे भी ज्यादा सुंदर हैं, आप बड़े सुंदर हैं। ओम ओम ओम। इंस्ट्रूमेंट को काफी कम रखिएगा, बिल्कुल कम रखिएगा, है ना, मेरी आवाज ही नहीं आती। ओम 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 हरि ओम। वो कहने लगा प्रभु जी हमने जो सुना था आप तो उससे भी बड़े सुंदर निकले। अरे हमने सुना था कि आपकी अलकावली तो बड़ी घुंघरालू है, लेकिन आप तो श्यामल रंग होकर भी इतने सुंदर दिखते हैं। ये पीत वस्त्र आपके देह में ऐसा लगता है मानो साक्षात चंद्रमा को किसी ने पीला फूल का हार पहना दिया, आप इतने सुंदर दिखते हैं। अब आप आए हैं तो यहीं बैठिए, बैठा लेते हैं अपने पास। कान्हा कहते हमें कुछ खिलाओगे नहीं? वो कहता है क्या खाएंगे प्रभु? वो रोटी बनाता है, वो रोटी खाते हैं। वो रोज आता है, रोज गोविंद आते हैं, रोज उसके हाथ से भोजन करने लगते हैं। आज बड़े प्रसन्न होकर अपने गुरुजी को बताने लगे, गुरुजी आप जैसा वर्णन करते हैं ना ठाकुर के बारे में, वो ठाकुर उससे भी ज्यादा सुंदर दिखते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। अच्छा तुमने कब देखा? वो कहने लगे हम रोज मुलाकात करते हैं, रोज हमसे मिलते हैं, कभी हम माखन खिलाते, कभी मिश्री खिलाते, कभी रोटी खिलाते। प्रभु जी वो तो इतने दयालु है कि हमारा जूठन भी कभी खा लेते हैं। गुरुजी कहने लगे सच्ची कहते हो? हाँ हाँ नाथ हम सच में उनका दर्शन करते हैं। गुरुजी कहने लगे कभी हमारे पास मिलवाने लाओगे? वो कहते कैसी बात करते हैं गुरुजी, क्यों ना मिलाएंगे। और आज जाकर कान्हा से कहने लगे कि कान्हा जी क्या आप हमारे गुरुजी से मिलेंगे? कान्हा जी कहने लगे देखो ग्वारा हम तो केवल तुमसे मिलेंगे, केवल और केवल तुमसे, हम और किसी से नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भैया मुझे धर्म की बात करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे धर्म का केवल दिखावा करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे केवल और केवल कर्म कांडी अच्छे नहीं लगते। याद रखना ना हम वसामि वैकुंठे
योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां सच्ची भक्ति होती है ना लाला, बस मैं वहीं आता हूं। और तेरे मन में सच्चा प्रेम है, तू रीति और नीति में ज्यादा ध्यान नहीं देता, तू बड़े कर्म कांड में ऐसा करो वैसा करो, इन सब में नहीं पड़ता, इसीलिए मैं तेरा बन जाता हूं। वो कहने लगा हम गुरु जी को दर्शन नहीं देंगे। वो कहने लगा ग्वारा कि यदि प्रभु जी आप गुरु जी को दर्शन नहीं देंगे तो जाओ, हम आपसे खट्टी हो जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। कान्हा कहने लगे कैसी बात करता है, तू जानता है मैं कौन हूं? अरे मैं त्रिभुवन जी जिसका गान करता है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अरे वेद नेति नेति कहकर जो हाथ खड़ा कर देता है, जानता है मैं कौन हूं? विधि हर शंभु, जहां पर त्राही त्राही बोलकर थक जाते हैं लाला, पूरा ब्रह्मांड जिसकी पूजा करता है, मैं वो ब्रह्मांड नायक हूं। अरे मैं ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का नायक हूं। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहता, तू मुझसे दूर जाना चाहता है। दुनिया मेरी तपस्या कर करके थक जाती है, हजारों हजारों वर्ष तक के जो तप करता है, ध्यान करता है, उससे मैं नहीं मिलता। और तू कहता है दूर चले जाओ, तू कहता है गुरु जी के कारण मुझे छोड़ देगा। कितना सुंदर भक्त था वो, कहता है गुरु जी, प्रभु जी, कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि कितने हजार वर्ष की तपस्या, बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। अरे बार बार जन्म लेके मर जाता है व्यक्ति, तब मैं आप नहीं मिलते। धन्य है मेरे गुरुदेव, उन्होंने केवल एक चुटकी बात बताई और आप मुझसे मिल गए। केवल एक ही श्लोक तो बोला, केवल कहा बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। नाथ, तब तो मेरे गुरु जी से आपको मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने, उनके कारण आप मुझसे मिले। प्रभु जी, जो ज्ञानी योगी जन ना कर सके वो मेरे गुरु की कृपा ने कर दी। कान्हा बार बार कहने लगे लाला जाओ, मैं तुमसे मिलूंगा। वो कहने लगे ना ना नाथ, आप यदि मेरे साथ नहीं चलेंगे गुरु जी से मिलने तो हम आज से आपको न मानेंगे, न पूजा करेंगे, न आपसे बात करेंगे। धन्य है मेरा गोविंद। इतने कौतुकी, जब वो जाने लगा तो मानो गोविंद को लगा कि उनके प्राण चले जा रहे हैं। आज गोविंद पुकारने लगे। अरे जिनको बार बार पुकार पुकार के गोपियां थक गई, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेत इंदिरा शश्वदत्र ही। आज सारा ब्रज जिसको पुकारता है, पूरी दुनिया जिसे पुकारती है, आज वो त्रिलोकीनाथ उस पागल भक्त के पीछे पीछे दौड़ने लगा। भाव के बस में है भगवान। और जाते जाते कहने लगा ठीक है ग्वारा, तू जहां बोलेगा मैं वहां चलूंगा। और मेरे गोविंद उसके कमर में बैठ गए। और जब गोविंद कमर में बैठे, गोधुली बेला थी, बिभ्रद्वेनुम जठर पटयो सिंह वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृषिन कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। अरे भैया मेरे गोविंद इतने बड़े लेकिन इतना छोटा बन जाते हैं कि छोटा व्यक्ति भी लज्जित हो जाता है। त्रिलोकीनाथ आज ग्वारा के कमर में बैठ गए और कमर में बैठकर बच्चों के समान जाने लगे। वो कहने लगा गुरुजी देखो त्रिलोकीनाथ आ गया। त्रिलोकीनाथ हजार गौ मैया के पीछे पीछे धूल दूषित होता हुआ मेरे कान्हा धीरे 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 उसके संग चले आए। गुरुजी ने जैसे ही कान्हा को देखा बेहोश हो गए, अवाक रह गए। गुरुजी को जब होश आया तो उन्होंने गोविंद का प्रणाम नहीं किया, उन्होंने साष्टांग प्रणाम अपने शिष्य का किया। धन्य है लाला, मैं जीवन भर केवल माला जाप करते रह गया। अरे लल्ला, तैने तो अपने मन को ऐसा बना लिया कि मनमोहन तेरे कमर में बैठ गया। भैया कुल मिला के बस बात इतनी है कि यहाँ आकर हम सहज हो जाए, सरल हो जाए, खूब प्रेमी बन जाए, क्योंकि भाव के बस में है भगवान। ये ब्रज की रज है, यहाँ बैठ गए और यहाँ की रज माथे में लगा लिए। भैया यहाँ की एक रोटी खा लेना, यहाँ रह जाना, यहाँ का पानी पी लेना बड़ी बात है। सच कहता हूँ, यदि गोविंद से मिलना है तो ये वो स्थान है जहाँ आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए प्रयास ये करेंगे कि अब तक जितना जीवन बीता बीत गया, इस जीवन का बाकी हिस्सा तेरे नाम। धन्य है हमारे वो मुक्तात्मा, क्योंकि उनको हम क्या मुक्त करेंगे।
जहां अवगाहन होता है भागवत की, जब भागवत की गूंज होती है तो एक जीवात्मा तो अपने आप मुक्त हो जाता है। भैया एक घर में एक भक्त भी हो जाता है तो साथ साथ वंशज को, कुल को तार देता है। बंधु सच कहता हूं, आज जिनके निमित्त आप कथा सुनते हैं वो स्वमुक्त हो चुके हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो मुक्त ही है। और आइए, अब समय तो 12 बज गया, लेकिन भक्त का आनंद है, अपना मौज है। हम छोटा सा संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आज कथा को विराम देंगे। कल से कथा पुनः अपने प्रवाह में बहेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण हे गोविंद गोपाल हे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे श्री गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। सभी ताली हे बजा गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर हरि नागरि नंदा भजोरे मणि गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मणि गोविंदा। मन में जब पीड़ा हो ना तो कीर्तन करेंगे तो पीड़ा मनमोहन हरण कर लेते। आइए सारी थकावट मिटाया ताली बजाकर हरि बोल। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागरि नंदा भजोरे मणि गोविंदा हाँ श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मणि गोविंदा हाँ नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मणि गोविंदा
सागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरि बोल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री हरि ओम। वैदिक आरती करा दी। राधे राधे सेट करना पड़ेगा, बहुत खराब सेटिंग है। इनकी आवाज मुझसे ज्यादा आ रही है मेरे मॉनिटर में। इनकी मॉनिटर में कम करो भाई, सारी हरि ओम। चलिए आरती। श्री राधे ग्राउंड में आना चाहिए। तुम्हारा दर्द है, आपकी आवाज ही ज्यादा आ रही है, मेरी आवाज तो नहीं। हरि ओम। ओम मेरी आवाज राधे ओम ओम ओम। मेरा वॉल्यूम कम कर दो थोड़ा इनसे। ओम 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 ओम। गुरुजी कल तो सेट भी चेंज होगा ना, माइक वाइक चेंज, आप तो माइक तो ठीक है, जो अच्छा करेगा ना ऑपरेटिंग उसको लाइएगा। गुरुजी के लिए वो माइक लिया ना गुरुजी कल कुछ नया लगा छोटा वाला। हाँ कल लिया, कल आ जाएगा। ओम ओम ओम। हरि ओम। सुजान जी उसको ऑफ कर दीजिए। हरि ओम। ओम